दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान सूबा की ताजा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस सितंबर में जारी करेगी अपने उम्मीदवारों का लिस्ट। राजस्थान में पिछले 30 साल में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हो पाई है, लेकिन इस बार कांग्रेस सरकार ने मिशन रिपीट के तहत इस इतिहास को पलटने का मन बना लिया है। चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस सरकार बीजेपी से काफी आगे है। कांग्रेस ने अपनी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। कांग्रेस सरकार सितंबर में अपने उम्मीदवारों की 2 सूचियां जारी करेगी। पहली सूची में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के नाम शामिल होंगे, जबकि दूसरी सूची में उन नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं जहां से पार्टी को 2 या 3 बार हार का सामना करना पड़ा। बड़ी खबर, भिलवाड़ा जिले के कोटडी थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे कोयले की भट्टी में जलाने के मामले में कोटडी थाना परिसर में चल रहे धरने में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी शामिल हुए। इस दौरान सीपी जोशी ने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में महिला अत्याचार बढ़ रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मीडिया से कहा कि राजस्थान में न महिलाएं सुरक्षित है, न खेत में, न सड़क पर, न एम्बुलेंस में और न ही आईसीयू में। सीपी जोशी ने कहा कि कई जगह तो बच्चियां स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तो बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसे काटकर भट्टी में जला दिया गया। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का गहलोत सरकार पर बड़ा आरोप। कहा कि केंद्र के कार्यों में रोड़ा अटका रही राज्य सरकार। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी एक बार फिर से गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। केंद्र सरकार के रुके हुए विकास कार्यों पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि गहलोत सरकार केंद्र के कामों में रोड़े अटका रही है। दरअसल जब पत्रकार ने मंत्री कैलाश चौधरी से बाड़मेर में हवाई अड्डे के निर्माण के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाड़मेर हवाई अड्डे के लिए जमीन आवंटित नहीं कर रही है। इस वजह से एयरपोर्ट प्रोजेक्ट अटका हुआ है। कैलाश चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के हर काम में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। बड़ी खबर, सीएम गहलोत ने किया 19 जिलों और 3 नए संभागों का उद्घाटन। सीएम गहलोत ने जयपुर में 19 नए जिले और 3 संभागों का उद्घाटन किया। इससे पहले बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हवन कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने पूजा अर्चना की। बता दें कि सरकार ने कल 19 नए जिलों और 3 संभागों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। इस नोटिफिकेशन के बाद अब प्रदेश में आधिकारिक तौर पर 50 नए जिले और 10 संभाग हो गए हैं। नए जिले में ब्यावर, केकड़ी, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, सलोम्बर, गंगापुर सिटी, ढीक, नीमका थाना, खैरथल, तिजारा, सांचौर, डिडवाना, कुचामन, सापुरा, अनूपगढ़, बालोतरा शामिल है। बड़ी खबर, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली पर सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट का बड़ा बयान। सालों बाद मिले सुर से सुर। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद बीजेपी पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी, जिसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बयान दिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होना सत्य की जीत है। श्री राहुल गांधी जी के संघर्ष और जनता के अपार समर्थन ने एक जिद्दी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि सत्य की जीत हुई है, जनता की आवाज फिर से संसद भवन में उठाई जाएगी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने से लोकतंत्र बचाने और जनता के मुद्दे उठाने के संघर्ष को नई ताकत मिलेगी। बड़ी खबर, गजेंद्र शेखावत द्वारा दायर मानहानि मामले में सीएम गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली कोर्ट में पेश हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा दायर मानहानि मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ संजीवनी घोटाला पर टिप्पणी के साथ उन्हें कथित रूप से बदनाम करने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। बड़ी खबर, जयपुर में सीएम कर रहे थे नए जिलों का उद्घाटन। भिलवाड़ा में लोगों ने बरसाए पत्थर। भिलवाड़ा से अलग कर बनाए गए जिले शाहपुरा का लोगों ने जमकर विरोध किया। हालात में काबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लोग जिले से माइंस वाले इलाके भिलवाड़ा में शामिल कर देने से नाराज हैं। नए जिले के उद्घाटन को लेकर शाहपुरा के सरकारी कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान प्रोटेस्टर्स ने हुर्डा और गुलाबपुर को प्रस्तावित नक्शे से हटाकर भिलवाड़ा में शामिल करने का विरोध किया। कार्यक्रम से पहले शाहपुरा संघर्ष समिति के 7 दर्जनों संगठन कार्यक्रम स्थल के बाहर पहुंच गए थे। बड़ी खबर, अशोक गहलोत सरकार ने बदल दिया सूबे का भूगोल। 19 नए जिले और 3 संभाग का किया गठन। आपको बता दें कि राजस्थान का भूगोल आज से बदल गया। अब 50 जिले और 10 संभागों वाला राज्य बन गया है। सीएम गहलोत ने 19 नए जिलों और 3 संभागों का विधिवत उद्घाटन कर दिया है। बता दें कि इससे पहले 5 अगस्त को इनके गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। सीएम गहलोत ने पिछले दिनों राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभागों की घोषणा की थी। सीएम की इस घोषणा के बाद जो कस्बे जिले में बन गए वहां खुशियों का माहौल था। वहीं लंबे समय से जिन कस्बों को जिला बनाए जाने की मांग चल रही थी, उनका जिले बनने में नंबर नहीं आने से आक्रोश व्याप्त हो गया था। इसके बाद ये फैसला किया गया।
बड़ी खबर सांसद हनुमान बेनीवाल के कार्यक्रम में लगे मोदी मोदी के नारे। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के नागौर में सांसद हनुमान बेनीवाल को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें उन्होंने भाषण दिए। लेकिन जैसे ही सांसद ने भाषण शुरू किया, इस बीच वहां मौजूद भीड़ ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस कार्यक्रम में हुई नारेबाजी से सांसद भड़क गए और बीच मंच से कह दिया कि जो किसान विरोधी बातें कर रहे वो 50,000 वोटों से हारेंगे। बड़ी खबर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का चेहरा है और देश में एकमात्र नेता है जो प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मोदी उपनाम को लेकर 2019 मानहानि मामले में गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद गहलोत की यह टिप्पणी बेहद अहम मानी जा रही है। गहलोत जो एक वक्त कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार के रूप में उभरे थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान की राजनीति का हिस्सा बने रहना पसंद करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारे लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा है, बाकी सब आलाकमान पर निर्भर है। हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। बड़ी खबर राजस्थान रोडवेज में 55 वर्ष से अधिक आयु पर पूर्ण दिव्यांग कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। बता दें कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 303वीं संचालक मंडल बैठक निगम के अध्यक्ष आनंद कुमार की अध्यक्षता में रोडवेज मुख्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में संचालक मंडल ने मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2023-24 की अनुपालना के क्रम में राज्य सरकार की भांति निगम के कर्मचारियों की 55 वर्ष या उसके बाद अस्थायी पूर्ण दिव्यांग कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने वित्त विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में निगम के ट्रेनी कर्मचारियों को ओपीएस योजना का लाभ देने, निगम के अस्थायी आदेशों से शासित कर्मचारियों के साथ साथ एकल पुरुष कर्मचारियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने की घोषणा की है। बड़ी खबर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद जश्न मनाने वालों पर तंज कसा और कहा कि सजा पर रोक को निर्दोष मानकर जश्न मनाना लोकतंत्र का अपमान है। संसद भवन में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की गई है, यह स्पीकर साहब का परमाधिकार था। उन्होंने तय नियम के मुताबिक जब सजा मिली थी तब सदस्यता समाप्त की थी और आज क्योंकि सजा पर रोक लगा दी गई है, सजा समाप्त नहीं हुई है, केवल रोक लगाई गई है। फिर भी स्पीकर ने विषाद हृदय दिखाते हुए राहुल गांधी की सदस्यता को वापस बहाल किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य से देखता हूं कि एक व्यक्ति जिसको सजा मिली हो, उच्च कोर्ट ने सजा को वापस उचित माना हो, उसकी सजा पर कुछ दिन के लिए रोक लग जाए।